हाहाकार मच गया कि एक विशेष बानर आया है। वो तो ऐसा लग रहा है सारी वाटिका ही उजाड़ देगा। राज दरबार में वह बात पहुंची, द्वारिकाधीश तक वह बात पहुंची। द्वारिकाधीश की जय हो, जय हो। और जाकर के कहा कि हे स्वामी, हमारी द्वारिका में एक अजीब बानर आया है जो बड़ा बलवान है। सारे पहरेदारों को मार मार कर भगा रहा है, किसी के भी बस में नहीं आ रहा। हमने उसको बांधने का भी प्रयास किया, लेकिन उल्टा उसने हमें ही परास्त कर दिया, उसे बांध नहीं पाए। प्रभु तो सब लीला जानते हैं। तब तत्काल वहां पर बैठे हुए सुदर्शन चक्र से भगवान ने कहा, हे सुदर्शन, आप परम वीर हो। कोटि सूर्य भी आपके तेज की शंका नहीं कर सकते। ये सूर्य जो हम लोग दर्शन करते हैं ना, ऐसे कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश भी सुदर्शन की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के अस्त्र हैं, कोई साधारण नहीं है, परम भक्त है। सुदर्शन संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट करने के लिए अकेले ही पर्याप्त है। विशाल पराक्रमशाली शक्तिशाली है। जैसे ही सुदर्शन चक्र से भगवान ने कहा कि आप जाइए और उस बानर को देखिए, उसको अपने कब्जे में कीजिए, पकड़कर लाइए, और जिस प्रकार भी उसको परास्त कर सको उसे परास्त करो। अब सुदर्शन चक्र तो बड़े और ज्यादा गर्वित हो गए, और ज्यादा गर्व आ गया कि अरे कोई बड़ा विशाल दैत्य हो, कोई शक्तिशाली हो, उसके सम्मुख में जाऊं तो ठीक है, लेकिन एक साधारण से बानर से युद्ध करने के लिए, उसको बांधने के लिए प्रभु मुझको आज्ञा दे रहे हैं। और ज्यादा अहंकार। लेकिन भगवान की आज्ञा है तो जाना है। और सुदर्शन चक्र बड़े ही गर्व में चले। मन में यही विचार करते हुए जा रहे हैं कि प्रभु भी जब भी मन होता है तब कहीं भी भेज देते हैं। अरे किसी के बल का अनुमान करके ही उसका उपयोग करना चाहिए। मैं तो बड़ा बलवान हूं। और इस प्रकार से जिस वाटिका में हनुमान जी महाराज बैठे हैं, फल खा रहे हैं, सुदर्शन चक्र ने अपना तेज प्रकट किया, और बड़ा तेज नहीं, बहुत सूक्ष्म तेज प्रकट किया, ताकि वह बानर डर जाए और फिर परास्त हो जाए। लेकिन उस तेज के सामने भी हनुमान जी महाराज जैसे के तैसे ही बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, फल खाते रहे। सुदर्शन चक्र तो बड़े अचंभे में पड़ गए। और फिर सुदर्शन चक्र ने कहा कि बानर तुम कौन हो? तुमने सारी वाटिका को उजाड़ दिया है। शायद तुम नहीं जानते द्वारिकाधीश की वाटिका है। यहाँ से शीघ्र चले जाओ, अन्यथा मेरे क्रोध के भागी बनना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि संसार में
मैं केवल रघुनाथ जी के क्रोध के आगे ही झुकता हूं, अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं है जो मुझे झुका पाए। अतः वीरवर आप यहां से प्रस्थान करें, अन्यथा आपका सारा गर्व चूर हो जाएगा। जाकर के द्वारकाधीश से कह देना कि मैंने उस वानर से युद्ध ही नहीं किया। आप कुछ भी बोल सकते हो। सुदर्शन चक्र तो मानो और ज्यादा क्रोधित हो गए। हनुमान जी से कहा, वानर तो बड़ा ढीठ है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, शीघ्र अतिशीघ्र हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हें बलपूर्वक ले जाएंगे। हनुमान जी महाराज कहने लगे, आप प्रयास करके देख लीजिए। और सुदर्शन चक्र ने अपना थोड़ा डबल तेज प्रयोग किया। उस तेज के आगे भी हनुमान जी महाराज जी के त्यों बैठे रहे। बल का प्रयोग किया, फिर संपूर्ण बल लगा दिया। संपूर्ण बल का प्रयोग किया। सूर्य भगवान यदि थोड़ा और नजदीक आ जाएं तो पृथ्वी झुलस जाएगी। और ऐसे कोटि कोटि सूर्यों का तेज सुदर्शन चक्र में है। कोई साधारण नहीं है सुदर्शन चक्र, भगवान के अस्त्र है। लेकिन हनुमान जी महाराज पर उस तेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और हनुमान जी महाराज ने सुदर्शन चक्र को लिया और अपने मुख में ही सीधा धर लिया। सुदर्शन चक्र तो मुख में चले गए। अब बारी आई गरुड़ जी की। सबने बताया जाकर के कि ऐसे ऐसे वो कोई साधारण वानर नहीं है, ये द्वारकाधीश। उन्होंने तो सुदर्शन चक्र को अपने मुख में रख लिया है। अब आप ही चलिए। तब भगवान ने गरुड़ जी से कहा, यही गरुड़ जी, अब आप ही जाइए, इस विपत्ति से रक्षा कीजिए द्वारिका की। और मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये हनुमान जी हैं। बता दिया, स्पष्ट बता दिया, ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये हनुमान जी ही हैं, जो मेरे राम रूप के उपासक हैं। जाओ और उनसे जाकर के कहो कि तुम्हें शीघ्र प्रभु ने बुलाया है, शीघ्र लेकर के आओ। गरुड़ जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, हम जाते हैं। लेकिन अहंकार इनके अंदर भी है। अहंकार में गए और ये सोचते जा रहे हैं कि हनुमान को अभी अपने ऊपर बिठा करके लेके आता हूं। जाकर के हनुमान जी महाराज से कहा कि आप हनुमान हैं ना? उन्होंने कहा हाँ। तो अब आप शीघ्र चलो, क्योंकि हमारे प्रभु श्री कृष्ण आपको बुला रहे हैं, द्वारकाधीश बुला रहे हैं। गरुड़ जी ने कहा, हनुमान जी महाराज कहने लगे कि हम तो किसी कृष्ण को नहीं जानते, हम किसी द्वारकाधीश की आज्ञा नहीं मानते। यदि हमारे रघुनाथ जी आज्ञा दें तब तो हम जाएंगे, लेकिन और किसी की आज्ञा से हम नहीं जा सकते। गरुड़ जी कहने लगे, ज्यादा वाद विवाद करने का समय नहीं है, हमारे स्वामी का आदेश है, तुरंत उसका पालन करो। हनुमान जी महाराज कहते हैं, स्वामी आपके हैं, आप पालन करो, हम क्यों करें?